नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ दौरे को लेकर एक और जहां प्रशासनिक अधिकारी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सभा को सफल बनाने के लिए विधायक रामलाल मेड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत की दूदू में आयोजित सभा में नारो और विधायक बाबूलाल नागर के बयान पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इसे लेकर नागर और कांग्रेस पर निशाना साधा। अजमेर के पुष्कर में कर्नल बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी और जूते फेंकने की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज जयपुर के दौरे पर है। उन्हें निजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद अजय भट्ट एनसीसी निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने एनसीसी की गतिविधियों की जानकारी दी। जयपुर दौरे पर आए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों की कांग्रेस पीठ थपथपाती है और अब देश के टुकड़े चाहने वाले लोगों का पक्ष लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। देश में 70 सालों के बाद चीते की वापसी जयपुर के रास्ते हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष मालवाहक विमान से लाए जाएंगे। बाड़मेर के सरहदी क्षेत्र में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से दबे मजदूर की 26 घंटे बाद प्रशासन ने सूद ली। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। दौसा जिले में आरटीओ ऑफिस के सामने डाले गए मृत गायों के शव। नगर परिषद के ठेकेदार की करतूत, लंपी से ग्रसित 2 गायों के शव डाले गए। टीटीओ ने जिला प्रशासन को कराया अवगत। जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में जनसुनवाई का कार्यक्रम हुआ। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जनसुनवाई में लोगों की फरियाद सुनी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रसाद लाल मेड़ा को भी आना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो जनसुनवाई में नहीं पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के 6 सदस्यीय दल ने मुलाकात की। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक सुधांशु पंत ने राज्यपाल मिश्र को इन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी। अजमेर के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों का विसर्जन किया गया। पुष्कर के मेला ग्राउंड में चल रही सभा के दौरान खेल मंत्री अशोक चंद्रा के साथ हुए वाकये पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने चुटकी ली। अपनी दबंग छवि के रूप में पहचाने जाने वाले सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा अचानक झुंझुनू पहुंचे और एसपी कार्यालय में एसपी मृदुल कछावा से मुलाकात की। बूंदी जिले के इंडोली कस्बे के गणेश स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में इंडोली ब्लॉक की 236 टीमों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी जयपुर की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। शहर के तंबाकू उत्पाद व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकान समेत 5 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने एक साथ मारे छापे। जोधपुर में निजी अस्पतालों में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के पाल रोड स्थित निजी अस्पताल कृष्णा हार्ट केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद गतिरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए। राधा गोविंद जी के दर्शन करने के साथ उन्होंने चौखट पूजन भी किया। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में युवक के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अपहरणकर्ता पिछले 2 दिन से 45 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे। हाईकोर्ट ने होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु एलोपैथी चिकित्सकों के समान 62 साल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। त्योहारी सीजन में हो सकती है पत्ती गुल। कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति का मामला गरमाया। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य हुए आक्रोशित। पाली में जोधपुर विद्युत मंडल निगम के सैकड़ों कर्मचारी एमबीसी मॉडल निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। अनिश्चितकालीन धरना जारी। भरतपुर जिले में अग्रवाल पेट्रोल पंप लूट की घटना के विरोध में पीड़ित सेल्समैन के साथ प्रतिनिधिमंडल ने एसपी श्याम सिंह से मुलाकात की। वारदात के मुख्य आरोपी जुबैर खान की गिरफ्तारी की मांग। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा के बीगोद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय खेल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोपालगढ़ कस्बे में स्थित जोधपुर सेंटर कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ द्वारा ग्राहक के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर और गार्ड ने ग्राहक रामदेव को धक्का देकर बाहर निकाला। समन्वय समिति के उपाध्यक्ष चंद्रभान गुर्जर मंगलवार को सरिस्का पहुंचे। सरिस्का में वन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
मेहरासर चाचेरा के पास बड़ी योजना की लाइन के एयर वॉल में लीकेज हो गई। मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में व्यर्थ बह गया पानी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के ढीगाल गांव में एक टैंकर ने पहले तो एक बाइक को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक रेडीमेड शोरूम का शटर तोड़कर करीब 30,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली लिंबाहेड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में बीते 10 सालों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन इलाके में सरकारी विद्यालय की शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुर्किया कला गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर जिले के ब्यावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान एक वाहन का पीछा कर उससे बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद की। धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा कस्बे में बीती रात चोरों ने महिंद्रा के एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को अपना निशाना बनाया। ताला तोड़कर 1.25 लाख से ज्यादा का सामान पाया। जयपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। शातिर बदमाशों ने हनुमानगढ़ और गंगानगर के कई युवाओं को ठगी का बनाया शिकार। जयपुर के सामू थाना इलाके के मोरिजा गांव के पास संतों की थाड़ी में रिश्तों को शर्मसार कर देने की खबर सामने आई। यहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के पत्थरों से कुचलकर चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने जयपुर से 4 दिन पूर्व 50 लाख रुपए फिरौती के लिए अगवा किए गए एक व्यक्ति को थाना क्षेत्र के खेत से मुक्त कराया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद बलाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय सोढ़ानी उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। बानसूर में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार युवक ने जहर खाने से पहले सभी को सूचित किया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मित्तल अस्पताल में भर्ती मरीज से मुलाकात करने आए एक युवक का 3 बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा। कोटा में सराफा व्यवसाय का जमीन पर गिरा मोबाइल, बाइक सवार 2 युवकों ने पार कर दिया। घटना शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। भरतपुर के नगर में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना के विरोध में पीड़ित सेल्समैन के साथ प्रतिनिधिमंडल ने एसपी श्याम सिंह से मुलाकात की। झुंझुनू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने वारदात में शामिल एक नामजद आरोपी को दबोचा। अजमेर के ब्यावर में यूनिवर्सिटी की परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। मामला सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय का है। यहां चल रही महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान परीक्षक ने मुन्ना भाई को पकड़ा। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पत्र भेजकर एक व्यापारी से 11 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। शुक्रवार को इलाके में रहने वाले एक व्यापारी के घर पर एक पत्र भेजकर 11 लाख रुपए की फिरौती मांगी की थी। अलवर जिले के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती युवक की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के पारडा चौबीसा गांव में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगा लिया। पत्नी और मां ने दौड़कर फंदा काटकर युवक को नीचे उतारा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। जयपुर के कोटपुत्ते में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पत्नी की हत्या करने के बाद युवक ने की थी खुदकुशी। पुलिस ने युवक के घर से बरामद किया पत्नी का शव। अजमेर की इंदिरा कॉलोनी में अस्थायी सफाई कर्मचारी की मौत मामले में परिजनों ने अपने ही रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। डूंगरपुर में युवक के साथ घर से भागी युवती की संदिग्ध हालत में मौत। आरोपी युवक युवती के शव को मोर्चरी में रखकर फरार हो गया। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। झालावाड़ शहर में करीब 1 पखवाड़े पहले हुई चाकूबाजी और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंप्यूटर शिक्षक संघर्ष समिति और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले एक बार फिर से बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की हुंकार भर दी। सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास में लंपे वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामावतार मीणा और जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों की बैठक का आयोजन। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर कोर्ट परिसर में चल रहा अभिभाषक संघ का आंदोलन 5 दिन से जारी है। जिला अभिभाषक संघ प्रतापगढ़ का न्यायालयों के कार्य बहिष्कार के साथ चल रहे आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। कोलायत क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध करते हुए क्षेत्र के लोहिया गांव में बिजली कटौती और ट्रिपिंग को लेकर ग्रामीण लामबंद हुए। जीएसएस कार्यालय पर प्रदर्शन।
सचिवालय में ऑटिज्म पीड़ित लिपिक का मामला शांत नहीं हो रहा। आज महिला कर्मचारी लिपिक पर कार्रवाई की मांग को लेकर सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। बारां जिले के जबड़ा इलाके में 11 सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने सरपंच रानीबाई मेड़ा के नेतृत्व में दंडवत प्रदर्शन कर रैली निकाली। सीकर के दातारामगढ़ में हुई चोरी की वारदातों में अब तक पुलिस कार्रवाई न होने से स्थानीय ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्र नेता अपने साथ गाय लेकर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के सरकारी आवास पहुंचे। पाली में तालाब में मिले युवक के शव के मामले ने पकड़ा तूल। ओड जाति को लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। लूणी कस्बे में आयोजित हो रही ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक के कबड्डी मैच के दौरान रेफरी पर गलत फैसला देने का आरोप। मैच में हारी सरिचा टीम ने उपखंडाधिकारी गोपाल परिहार को शिकायत दी। केकड़ी में करंट से किसान की मौत के बाद गरमाया मामला। मृतक के परिजनों समेत सामाजिक संगठनों के लोग राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में मरीज की मौत के मामले में परिजन और समाज के लोगों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। पाली में जोधपुर विद्युत मंडल निगम के सैकड़ों कर्मचारी एमबीसी मॉडल निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जयपुर के थड़ी मार्केट इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई। चौराहे के पास पहली मंजिल पर बनी इस दुकान में आग लगी। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। राजसमंद जिले के आमेठ में रोमांचक मुकाबले हुए। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आज घोसुंडी में खेले जा रहे खो खो कबड्डी मैच का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के नंगावली क्षेत्र में मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य गवरी का मंचन किया गया। शंभूलाल भील ने बताया कि आदिवासी भील समुदाय के लोक कलाकारों द्वारा ये मंचन होता है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से जीपीएफ राज्य बीमा का समस्त रिकॉर्ड स्कैनिंग कर SIPF पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला कार्यालयों में 30 सितंबर 2022 तक कार्य संपूर्ण करने का लक्ष्य। रेलवे द्वारा आगामी पूजा त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके तहत कोलकाता अजमेर कोलकाता पूजा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। चूरू जिले में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जयपुर में होने वाले बड़े आयोजनों सभाओं के दौरान वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड मशीन वाहन चालकों के लिए मददगार बनेगी। राजस्थान पुलिस के बेड़े में पहली बार इस तरह की ट्रॉली मशीन शामिल। बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने के बाद भी जयपुर में पेयजल की सप्लाई अधूरी। सितंबर में गर्मी के तीखे तेवर के बीच पेयजल की डिमांड फिर से बढ़ने लगी। छोटी काशी में 20 सितंबर को हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी और धर्मसभा का आयोजन होने जा रहा है। इस धर्मसभा को श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज संबोधित करेंगे। बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने के बाद भी जयपुर में पेयजल की सप्लाई अधूरी। गर्मी में बढ़ी डिमांड। मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी, कहा निजी स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं, संघ के स्कूलों का जरूरी है सर्वे, समुदाय विशेष को टारगेट करने की साजिश। हावड़ा में बीजेपी और ममता के पुलिस के बीच जबरदस्त जंग। बीजेपी का सचिवालय चलो मार्च, पुलिस के साथ भिड़ंत, आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए शुभेंदु अधिकारी, कहा उत्तर कोरिया की तरह बंगाल में डिक्टेटरशिप करना चाहती है सीएम। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान हिंसक हुए प्रदर्शनकारी, बड़ा बाजार इलाके में पुलिस की गाड़ी को फूंका। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल, कहा गुजरात में खत्म करेंगे भ्रष्टाचार, सुधारेंगे स्कूलों के हालात। ज्ञानवापी फैसले पर महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, कहा कोर्ट के फैसले से भड़केंगे दंगे, सांप्रदायिक माहौल खराब करना बीजेपी का एजेंडा। मणिपुर और अरुणाचल के बाद जेडीयू को एक और बड़ा झटका, दमन और दीव में जेडीयू की पूरी प्रदेश कमेटी का बीजेपी में विलय। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का होगा सर्वे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम धामी से सर्वे की मांग की। वक्फ बोर्ड की मांग पर पूरे राज्य के मदरसों का सर्वे। जम्मू कश्मीर दारोगा भर्ती घोटाले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, देश भर में 33 जगहों पर रेड। जेकेएसएसबी के चेयरमैन कंट्रोलर के ठिकानों पर छापेमारी।
गरबा में मुस्लिमों के आने पर बोली एमपी के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जिन मुस्लिमों के मूर्ति पूजन में आस्था है वे अपने परिवार के साथ गरबा में आ सकते हैं, बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगी एंट्री। एमपी में 17 महीने बाद दुष्कर्म के आरोपी पर कांग्रेस की कार्रवाई, विधायक मुरली मोरवाल के बेटे को पार्टी से किया निष्कासित। स्कूल बस में बच्ची से छेड़छाड़ पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त कहा, मामले में लीपापोती करने पर स्कूल प्रबंधन से होगी पूछताछ। महिला आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाएगी उत्तराखंड सरकार, सरकारी नौकरी में देगी 30% आरक्षण। राजस्थान के जोधपुर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, शिक्षक ने पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एटीएम में लगी भीषण आग, इमारत को भी लिया चपेटे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस को नया समन, दिल्ली पुलिस ने 14 सितंबर को पेश होने का किया आदेश। गाजियाबाद में डॉक्टर को सिर तन से जुदा करने की मिली धमकी, अमेरिका से बोला आरोपी, मोदी योगी भी नहीं बचा पाएंगे। पंजाब के नवाशहर में दर्दनाक हादसा, पत्थर से भरा अनियंत्रित ट्रक कार पर पलटा, हादसे में 3 की मौके पर ही मौत। 90 वायरस का होगा खात्मा, वैज्ञानिकों ने बनाई स्वदेशी वैक्सीन, पीएम मोदी ने दी जानकारी। सिकंदराबाद में शोरूम की इमारत में लगी आग, लॉज में सो रहे 8 लोगों की मौत। लखनऊ के एक होटल में मिला महिला का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के फतेहपुर में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चलाई जा रही थी आटा चक्की। मऊ में सपा नेता के 3 कॉलेज पर चलेगा बुलडोजर, एसडीएम ने टीम बनाकर जांच के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, डीजे पर नाचने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के सासाराम में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर, 3 की मौत, 1 घायल। झारखंड के हजारीबाग नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान, अवैध तरीके से निर्मित कई दुकानों पर कार्रवाई। हैदराबाद में पानी के तेज बहाव की चपेट में आई कार, हादसे में 1 महिला और बच्चे की मौत। और असम के गुवाहाटी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।